जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के इतिहास के प्रथम चैप्टर जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद, उसके महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ पूरे चैप्टर का हम यहाँ पे बहुत जल्द पूरे प्लेलिस्ट बना देंगे इतिहास का, भूगोल का, नागरिक शास्त्र का और अर्थशास्त्र का और आपदा प्रबंध का, जो कि आप रिवीजन के समय अपने इस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको ये सहायता मिल सके और आपको कम मतलब समय में अच्छे से रिवीजन हो सके। ठीक है, चलिए वीडियो को हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो आपने देख लिया कि क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद का यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, जो कि क्लास 10 का चैप्टर 1 है ये। ठीक है, चलिए तो क्लास को हम लोग फटाफट स्टार्ट करेंगे बच्चों। यहाँ पे हम लोग समय वेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे तो देखिए, यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न है। यहाँ पे बच्चों पूछा गया है, इटली, जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। इस तरह के प्रश्नों को बनाने के लिए ज्यादा सोचना नहीं है। देखिए एक बात बताएं, एसएसटी के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करना है। जितना पढ़ा जाए उसी को बार बार रिवीजन कीजिए, वही क्वेश्चन आते हैं क्योंकि वो क्वेश्चन किताब से ही आते हैं। तो इटली बात करें, जर्मनी बात करें, तो ये सब कहाँ आते हैं? यूरोप महादेश में आते हैं। एशिया के बगल में यूरोप है, यहाँ पे ये आते हैं। यूनान, फ्रांस, पेरिस, जर्मनी, इटली और ग्रीस और भी देश जो है यहाँ पे आते हैं आपका। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे यूरोप हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसके बाद हम लोग अगले प्रश्नों पे चलेंगे। 2 नंबर प्रश्न में निम्न में यहाँ पे प्रश्न है हमारा दूसरा। यहाँ पे फ्रांस में किस वंश का स्थापना पुनः वियना कांग्रेस के द्वारा किया गया? वियना कांग्रेस का गठन 1815 में हुआ था, जिसका चांसलर मेटरनिक था। ठीक है, इसमें ऑप्शन के आधार पर देखा जाए बच्चों, तो यहाँ पे जो सही उत्तर होता है वो क्या हो जाएगा? बुर्बो वंश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बुर्बो वंश। लुई 16वां राजा था। ठीक है, उसी के शासनकाल में फ्रांस में क्रांति हुई थी और जब ये दोबारा स्थापना हुआ तो इसका राजा कौन बना? लुई 18वां बना। कौन बना? लुई 18वां बना। चलिए इसके बाद हम लोग तीसरे नंबर प्रश्न पे चलते हैं। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध जो था बच्चों, पूछा गया यहाँ पे किस संगठन से था। तो मेजनी का जो संबंध था बच्चों, यहाँ पे आप याद रखें कार्बोनरी से था। यहाँ पे 1810 में इसका स्थापना हुआ था बच्चों। ठीक है, और इसका जो उद्देश्य था गुप्त छापेमारी युद्ध करना था। जो इटली देश में ऑस्ट्रिया के घुसपैठी लोग बैठे थे या अन्य देशों को उनको मार के भगाना था। ठीक है, इसके बाद अगले प्रश्नों पे चलते हैं। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में कौन था? इटली एवं जर्मनी के एकीकरण कब हुआ? तो आप याद रखिएगा 1871 में। ठीक है, और इसके विरुद्ध कौन था? यानी कौन नहीं चाहता था कि जर्मनी देश से एकीकरण हो सके, नहीं हो सके। ठीक है, ये चाहता था ऑस्ट्रिया देश। ऑस्ट्रिया देश की राजधानी वियना है, जिसकी ठीक है राजधानी क्या है? वियना। यहीं पे 1815 में सम्मेलन, वियना सम्मेलन हुआ था। ठीक है, इसके बाद अगले प्रश्नों पे चलते हैं बच्चों। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पे चुना था? तो याद रखिएगा बच्चों, प्रधानमंत्री के पद पे चुना था। और काउंट काबूर का मृत्यु 1862 में हुआ था और ये सार्डिनिया पिडमाउंट का राजा था। कौन? विक्टर इमैनुअल, और ये वहां का प्रधानमंत्री था। इसके बाद अगले प्रश्नों पे चलते हैं बच्चों। इसके बाद सभी प्रश्नों को फटाफट बनाएंगे। गेरिबाल्डी पेशे से क्या था? गेरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो बात किया जाए तो नाविक था। वो क्या था? नाविक था। और गेरिबाल्डी ने बताया था मैंने आपको कि वो क्या था? एक पेशे से नाविक था। जो कहाँ का रहने वाला था? वो इटली देश का निवासी था। ठीक है, और इन्होंने एक संगठन भी बनाया था सेना का, जिसे लाल कुर्ती सेना भी कहा गया। लाल कुर्ती सेना। ठीक है, लाल कुर्ती सेना भी इसको कहा गया इनके द्वारा, जिसका गठन किया गया था। ठीक है बच्चों, चलिए इसके बाद अगले प्रश्नों पे चलते हैं हम लोग। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण बाबू नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था 1806 में, जर्मनी के प्रदेशों को जीत के। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आप देख सकते हो, यहाँ पे दिया हुआ है आपका। यहाँ पे कहाँ दिया है? नेपोलियन बोनापार्ट, बिल्कुल। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे 8 नंबर पूछा क्या गया है, जालवेरियन कैसी संस्था थी? तो याद रखिएगा बच्चों, व्यापारियों की संस्था थी। 1834 में जर्मनी के निवासियों ने इसका गठन किया था। ठीक है, इसके बाद अगले प्रश्नों पे चलते हैं बच्चों। रक्त व अम्लों की नीति किसने बनाया था? तो रक्त व अम्लों की नीति का बिस्मार्क ने बनाया था। बिस्मार्क जो था किसका प्रधानमंत्री था? तो आपको मैंने बताया था आप सभी को, विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री था। ठीक है, चलिए इसके बाद अगले प्रश्न को चलते हैं। लोग देखते हैं फ्रैग फंड की संधि कब हुई? फ्रैग फंड की संधि कब हुई थी बच्चों? तो याद रखिएगा 1871 में हुई थी। 1871 में 10 मई 1871 को हुआ था। इसी संधि के तहत बाबू जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ था। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है, यूरोप में राष्ट्रवाद का ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ये तो टॉपिक का नाम हो गया। नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? नेपल्स जो इटली का एक कह सकते हैं राज्य था, वहां पे जो 1821 में एक क्रांति वहां पे हुई थी। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे चलते हैं बच्चों। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो चार्टिस्ट जो आंदोलन हुआ था बच्चों, याद रखिएगा इंग्लैंड में हुआ था। यहाँ पे इंग्लैंड, लंदन राजधानी है इंग्लैंड का, 1838 के आसपास। ठीक है बच्चों,
हम लोग जब 7वां चैप्टर पढ़ेंगे वहां का ये क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, हम लोग फटाफट बनाएंगे। यूनान को कब एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया? तो यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया था 1832 में, ऑटो राजा बना था, ऑटो, ठीक है, ऑटो राजा बना था यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद अगले प्रश्नों पे चलते हैं हम लोग फटाफट। कार्बोनरी संगठन का स्थापना कब हुआ था? तो मैंने बताया था 1810 में हुआ था, जिसका संबंध मेजिनी से था, ठीक है बच्चों। चलिए फटाफट अगले क्वेश्चन को बनाएंगे हम लोग, यहाँ पे समय कम है हमारे पास, ठीक है। एडियानोपुल की संधि 1829 में हुआ था, तुर्की और किस देश के बीच? यूनान देश के बीच, ठीक है। चलिए इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। एडियानोपुल की संधि किन किन देशों के बीच हुआ था बच्चों? ये क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है। देखिए तुर्की और यूनान दिया ही नहीं है, तुर्की रूस, तुर्की हंगरी, पोलैंड नहीं, इसमें ऑप्शन गलत दिया है। तुर्की हो जाएगा यहाँ पे, एक तुर्की हो जाएगा यहाँ पे आपका, और दूसरा जो हो जाएगा बाबू यहाँ पे यूनान हो जाएगा, ठीक है। तुर्की और यूनान के बीच हुआ था ये। चलिए ठीक है अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पे हम लोग सेडॉन का युद्ध किन के बीच हुआ था? सेडॉन, सेडोवा नहीं, सेडॉन, सेडॉन का युद्ध जो हुआ था बच्चों याद रखिएगा, फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था, फ्रांस और प्रसा के बीच, ठीक है। फ्रांस का जो राष्ट्रपति कह सकते या राजा कह सकते नेपोलियन बोनापार्ट तृतीय था, और प्रसा का जो राजा था विलियम प्रथम, और काउंट कैथी था, क्या कहते हैं, बिस्मार्क था, ठीक है। चलिए इसके बाद अगले प्रश्नों पर चलते हैं। पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? तो पोलैंड का जो विद्रोह हुआ था बच्चों, उसको रूस ने कुचल दिया था, यानी रोक लगा दिया था उस पर, ठीक है। चलिए आगे। सन 1870 में प्रसा और फ्रांस के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा ये सेडॉन में हुआ था बच्चों। कहाँ हुआ था ये? सेडॉन में हुआ था, सेडॉन में हुआ था ये युद्ध आपका, ठीक है, सेडॉन में हुआ था ये युद्ध, ठीक है। इसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं, देख लीजिए यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर राइट आपका। इसके बाद अगला प्रश्न है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत बना रहा? तो याद रखेंगे आप सभी लोग, ये क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा यूनान। यूनान ही ऐसा देश था जिसने बाबू शुरुआत में सबसे पहले ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत जारी रखा, क्योंकि आप पढ़िए, इतिहास पढ़िए, भूगोल पढ़िए, मैथ पढ़िए, या कोई भी विषय पढ़िए, ज्यादातर जो फादर मिलेंगे यानी पिता मिलेंगे, जनक मिलेंगे विषय के, वो यूनान देश को ही मिलते हैं। सिकंदर भी यहीं का निवासी था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, युवा इटली संस्था का विकास किसने किया? यंग इटली या फिर युवा इटली कहा जाए इसको, यंग इटली भी हम लोग कह सकते हैं। तो इसका स्थापना 1831 में मेजिनी ने किया था। क्या किसने किया था? मेजिनी ने। और यंग यूरोप का स्थापना, यंग यूरोप का स्थापना बच्चों 1834 में आपका, ठीक है, 1834 में किसने किया था? तो मैंने आपको बताया था मेजिनी ने ही किया था। चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, बिस्मार्क निम्न में से क्या था? तो याद रखिएगा बिस्मार्क जो बच्चों था यहाँ पे कूटनीतिज्ञ था। कूटनीतिज्ञ मतलब झगड़ों को वो सुलझा देता था अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है बच्चों हमारा यहाँ पे, सार्डिनिया पिंडमाउंट का शासक कौन था? तो देखिए सार्डिनिया पिंडमाउंट का जो शासक था बच्चों वो कौन था? विक्टर इमैनुअल था, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन से ब्रिटिश कवि शहीद हुए थे? तो मैंने आपको बताया था 1826-27 के समय लॉर्ड बायरन का मृत्यु हुआ था। लॉर्ड बायरन यहाँ पे हैं, इंग्लैंड के ये निवासी थे, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, जालवेरियन किस राज्य में की, जालवेरियन की स्थापना किस राज्य ने की? तो याद रखेंगे बच्चों आप लोग, यहाँ पे प्रसा ने किया था, जर्मनी के निवासियों ने किया था, ठीक है, प्रसा ने। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है, हंगरी की भाषा क्या थी? तो हंगरी देश की भाषा जो थी बच्चों वो मेग्यार थी, मेग्यार, ठीक है, मेग्यार थी। चलो इसके बाद अगले प्रश्न पे चलते बच्चों, हमारा 28 नंबर है, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? यूनान की जो स्वतंत्रता संग्राम हुई थी उसमें जो पराजय हुई थी बच्चों, तुर्की की पराजय हुई थी, तुर्की का। तभी तो एडियानोपुल की संधि हुआ था 1832 में, यूनान एक स्वतंत्र देश बना, ऑटो राजा बना वहां का। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न, मरियान किस देश का राष्ट्रवादी प्रतीक है? मरियान, मरियान की बात करें बच्चों तो वहां पे एक महिला प्रतीक है। जैसे हम लोग भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भारत माता को मानते हैं, उसी तरह जर्मनी देश का राष्ट्रीय प्रतीक माना जाता है, वो कौन सा है? मरियान को जर्मनी देश हो जाएगा यहाँ पे राइट उत्तर। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है, यूरोपीय सभ्यता का पालनकर्ता किसे कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का जो पालनकर्ता कहा जाता है बच्चों, याद रखेंगे आप लोग, यूनान को कहा जाता है, यूनान को, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न पे हम लोग चलते हैं, फटाफट यहाँ पे कवर करेंगे सभी प्रश्नों को। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष लागू हुआ? एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष लागू हुआ बच्चों? इस प्रश्न पे मुझे डाउट है, इस प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं पता है, ठीक है। चलिए आप लोग बताएंगे कमेंट करके, ठीक है। चलिए इसके आगे चलते हैं। सत्रह के फ्रांसीसी क्रांति के समय वहां का राजवंश कौन सा था? तो मैंने बताया था बुर्बो वंश था, लुई 16वां राजा था। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ? तो 1804 में हुआ था बच्चों। कब हुआ था? 1804 में हुआ था, ठीक है। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? तो देखिए 3 युद्ध किया, एक डेनमार्क का युद्ध किया 1864 में, ठीक है, 1864 में। 66 में बच्चों आपका सेडोवा का युद्ध किया, और 1870 में किसका युद्ध? सेडोन का युद्ध किया। 3 युद्ध किया था, यानी सही उत्तर हो जाएगा सी।
चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है बच्चों, वियना कांग्रेस में कौन सा राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो याद रखेंगे वियना कांग्रेस में जो राष्ट्र सम्मिलित नहीं था, यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखिए जर्मनी शामिल नहीं था, इसका एक राज्य शामिल था प्रसा, ठीक है, और बाकी ये सब शामिल थे वहां पे। इसके बाद अगले प्रश्न पर हम लोग चलेंगे बच्चों, फटाफट सभी क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे हल करेंगे इसके बाद से, ठीक है। वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना प्रस्तुत किसने की? तो वियना कांग्रेस का जो बात करें बच्चों तो ऑस्ट्रिया ने किया था, ठीक है, और इसी की राजधानी वियना में आयोजित हुआ था। चलिए इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं, यंग इटली के संस्थापक कौन थे? तो मेजिनी साहब थे, मेजिनी 1831 में, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, फ्रांस के किस राजा ने कहा था अंग्रेजी राजा के भांति शासन करने से अच्छा लकड़ी काटना पसंद करूंगा? ये चार्ल्स 10वां ने कहा था, चार्ल्स 6 कहो या चार्ल्स 10वां कहो, यही वो राजा था, ठीक है, चार्ल्स 10वां। चलिए ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न पे चलते हैं, प्रसा का शासक कौन था बच्चों? तो प्रसा का जो शासक था बच्चों, यहाँ पे आपको बता दूं मैं, यहाँ पे प्रसा का जो शासक था, यहाँ पे प्रसा विलियम प्रथम था यहाँ पे, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न पे चलते हैं, यहाँ पे यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता है? कस देश को कहा नहीं जाता है, किस देश को कहा जाता है? तो वह जगह तुर्की को कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद अगले प्रश्नों को चलेंगे हम लोग करेंगे, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ का स्थापना किया? तो जर्मन राइन संघ का स्थापना किया, जर्मन राइन संघ का 1806 में, ठीक है। इसके बाद अगले प्रश्नों पे चलते हैं बच्चों, किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान की स्थापना हुई? तो एड्रियानोपोल की संधि 1829 में हुआ, तो अभी जाके आपका यूनान देश का एकीकरण संपन्न हुआ, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न पे चलते हैं, यंग यूरोप का स्थापना किसने किया है? यंग यूरोप पूछा है तो मेजिनी ने किया था 1834 में, यंग इटली 1831 में, ठीक है। इसके बाद अगले प्रश्नों पे चलेंगे हम लोग, यहाँ पे नौ गुल्फ आंदोलन कहाँ चलाए गए? तो याद रखिए नौ गुल्फ जो आंदोलन चलाए गए थे वो जर्मनी इटली में चलाए गए थे, इटली में, ठीक है। चलिए इसके बाद अगले प्रश्नों पे चलते हैं, मेटरनिक कौन था? तो ऑस्ट्रिया का चांसलर था, चांसलर बोला जाए तो प्रधानमंत्री, ठीक है। इसके बाद अगले प्रश्नों पे चलेंगे हम लोग फटाफट, कार्बोनरी संस्था स्थापना किस वर्ष हुआ? कार्बोनरी का स्थापना 1810 में हुआ था, ठीक है, मेजिनी का संबंध इसी संगठन से था। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में कैसा शासन व्यवस्था स्थापित हुआ? तो याद रखिएगा संवैधानिक राजतंत्र, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ डी, बिल्कुल दिया है संवैधानिक राजतंत्र। चलिए इसके बाद अगले प्रश्नों पे चलते हैं, 48 लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन, लाल सेना पूछे तो ट्रोयटोस्की, और लाल सेना कुर्ती पूछे तो आपका हो जाएगा यहाँ पे गैरीबाल्डी, ठीक है। इनका इतिहास लिखा था लाला लाजपत राय ने, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? देखिए किस घटना से माना जाता है, तो यहाँ पे सही उत्तर होगा पुनः जागरण, ठीक है, जो कि इटली देश में फ्लोरेंस नगर से हुआ था। लेकिन यहाँ पे ये पूछा जाए कि किस क्रांति से शुरू हुआ था, तो वहां पे फ्रांस का क्रांति होगा, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर ये माना जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन, रक्त अम्लों की नीति किसने अपनाई थी? रक्त अम्लों की नीति किसने अपनाई थी? बिस्मार्क ने अपनाया था, बिस्मार्क ने, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है बच्चों, किस युद्ध के बाद जर्मनी के एकीकरण पूर्ण हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी के एकीकरण पूर्ण हुआ बच्चों? तो याद रखेंगे आप लोग, जर्मनी के एकीकरण सेडोन के युद्ध के पश्चात हुआ, सेडोन के युद्ध के पश्चात, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, किस संधि द्वारा जर्मनी के एकीकरण पूर्ण हुआ? तो फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 के समय 10 मई 1871 को हुआ था ये संधि, फ्रैंकफर्ट की संधि, और इसी से जर्मनी का एकीकरण हुआ। जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का राजा कौन था? फ्रांस का राजा कौन था? यहाँ पे फ्रांस का राजा कौन था, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जाए जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय नेपोलियन बोनापार्ट तृतीय था ये, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है बच्चों हमारा, जो कि समाप्त हो चुका है, ठीक है। देखिए इस वीडियो में मैंने इतना जल्दी क्यों बताया है, क्योंकि ये रिवीजन क्लास है। बच्चों का बार बार कमेंट आ रहा था कि सर आप जितने मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसका एक प्लेलिस्ट बना दीजिए, तो आपको मतलब 10 दिनों के अंदर पूरा इतिहास का बन जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। आप इसे बार बार देखें, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, जब आप भूल जाए तब तक इसे देखें। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। पुनः मिलेंगे किसी और क्लास में, शाम की क्लास आप लोग ज्वाइन करना नहीं भूलें। चलिए पवन सर।